Indus Valley Civilization (IVC). Indus Valley Civilization was India's first urban culture. इसका टाइम पीरियड था 3300 से लेके 1300 तक BCE। ये जाना जाता है प्लांट सिटी जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए इसके ग्रिड पैटर्न के वजह से, जो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, बेग्ड ब्रिज, कॉटन कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव ट्रेड यूजिंग अनडेसिफर्ड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ब्रोंज टूल, स्टीटाइट सील एंड फीचरिंग अ citadel जैसे लोअर टाउन स्ट्रक्चर विद फोकस ऑन कॉमर्स ओवर overt religious structure. First urbanization. Indus Valley Civilization marks the earliest city life in Indian subcontinent. इसका कंपेयर किया जाता है मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट के सिविलाइजेशन से। ग्रिड सिस्टम एंड प्लानिंग। Cities like Mohenjo-daro and Harappa had planned layout with grid pattern streets and standardized baked bricks. Advanced drainage. They possessed sophisticated water supply and elaborate underground drainage system. Harappa and Mohenjo-daro, the two largest cities discovered by Dayaram Sahni and R.D. Banerjee, respectively. ट्रेड एंड इकोनॉमी। फ्लरिश्ड ट्रेड विथ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से भी ट्रेड होता था। इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, एक्सपोर्टिंग कॉटन बीड्स। पशुपति सील एंड रिलीजन। द पशुपति सील, जिसे प्रोटो शिवा कहते थे, एंड मदर गॉडेस वर्शिप वेर प्रोमिनेंट एलॉन्ग विथ ट्रीज, एनिमल वेनिरेशन। अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट उस समय का है उसको डेसिफर अभी भी नहीं किया गया है। अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फाउंड ऑन सील्स रिमेन्स अनडेसिफर्ड, इंडिकेटिंग लिटरेसी। मटेरियल कल्चर नोन फॉर डांसिंग गर्ल, स्टैच्यूट, priest king statue, painted pottery, terracotta figures and seals। की क्रॉप्स एंड एनिमल्स की बात करें, wheat, barley, cotton first to produce, dates, domesticated cattle, sheep, goats, used bronze, लेकिन आयरन का यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं हुआ था। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, मल्टी क्लास सोसाइटी विथ अ फंक्शनल हायरार्की एविडेंट फ्रॉम हाउस साइज एंड अर्बन लेआउट, सिटाडल, लोअर टाउन। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेजर साइट्स। हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान। फर्स्ट साइट जो डिस्कवर किया गया था 1921 बाय दयाराम साहनी। लार्ज ग्रैनरीज। मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, डांसिंग गर्ल स्टैचू, पशुपति सेल। लोथल, गुजरात, इंडिया में है। डोकयार्ड यानी कि पोर्ट, बीड मेकिंग, फायर अल्टार्स, डबल बरियल। धोलावीरा, गुजरात, इंडिया, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग स्टेडियम, सिटी इन 3 पार्ट्स, लार्जेस्ट इंक्रिप्शन। कालीबंगन जो कि राजस्थान, इंडिया में है, एविडेंस ऑफ प्लाइंग, फायर अल्टार्स, बेंगल फैक्ट्री। चानूदारो, सिंध, पाकिस्तान, क्राफ्ट सेंटर, बीड्स, बेंगल, नो सिटाडल, इंकपॉट, डॉग पा प्रिंट। राखीगढ़ी, हरियाणा, इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर। सुरकोटडा, गुजरात, इंडिया, हॉर्स रिमेन्स, ओवल ग्रेव, पॉट बरियल्स। अर्बन प्लानिंग, cities with grid pattern, advanced drainage, baked brick houses, citadel, lower town division. Trade and economy, agriculture, wheat, barley, trade with Mesopotamia, cotton, civilization, metal use, copper and bronze. Wildlife sanctuaries and reserves. Kaziranga National Park, it is situated in Assam. ऑफन ये न्यूज़ में रहता है टू फ्लड्स, राइनो कंजर्वेशन एंड न्यू वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, फोकस ऑन मैंग्रोव थ्रेड्स, सी लेवल राइज एंड टाइगर कंजर्वेशन की बात करता है। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, फेमस फॉर एशियाटिक लायंस, सेंसस अपडेट्स एंड कंजर्वेशन चैलेंजेस। कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, इन द स्पॉटलाइट फॉर द चीता
reintroduction project and related challenges. Ranthambore National Park, Rajasthan. Tiger population dynamics and Project Tiger updates are consistent topics. वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है, रिसेंटली लॉन्च्ड जंगल सफारी क्रूशियल फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन. रोलापाजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, की साइट फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन. वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व एक्सपेंडिंग टाइगर लैंडस्केप्स. सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, इन फोकस फॉर इस्टेब्लिशिंग अ टाइगर कॉरिडोर. मानस नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, अ यूनेस्को साइट इम्पॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, ओल्डेस्ट पार्क, इको टूरिज्म, टाइगर पॉपुलेशन. पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व, वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी. भीमबेटका नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, रॉक शेल्टर, कल्चर सिग्निफिकेंस, यूनेस्को साइट. चिलिका लेक जो कि ओडिशा में है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून, बर्ड सेंचुरी. वोल्केनोज आर वेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट में जो वेंट्स होते हैं उनको वोल्केनो कहते हैं, थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल एस एंड गैसेज इरप्ट. मोल्टेन मटेरियल इनको मैग्मा कहते हैं. जब ये अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं तो इसका नाम चेंज होता है, उसे फिर लावा कहते हैं. मैग्मा का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एट डेप्थ कॉज रॉक टू मेल्ट. जब रॉक मेल्ट होते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से, फॉर्मिंग मैग्मा इन एस्थेनोस्फेयर, तब मैग्मा का फॉर्मेशन होता है एस्थेनोस्फेयर में. मैग्मा एसेंट, जब मैग्मा का अपवर्ड मूवमेंट होता है, सिंस मैग्मा इज लेस डेंस देन द सॉलिड रॉक अराउंड इट, इट राइजेज एंड कलेक्ट्स इन मैग्मा चैम्बर. तब ये ऊपर उठता है और मैग्मा चैम्बर में कलेक्ट हो जाता है. इरप्शन, व्हेन प्रेशर इन द मैग्मा चैम्बर एक्सीड्स. मैग्मा चैम्बर में जब प्रेशर एक्सीड करता है द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलाइंग क्रस्ट, द मैग्मा फोर्सेज इट्स वे टू सरफेस थ्रू फिशर्स एंड वेंट्स रिजल्टिंग इन एन इरप्शन. जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पर बाहर आता है इन वेंट के थ्रू या फिशर्स के थ्रू, तो उसे ही हम इरप्शन कहते हैं. टेक्टोनिक सेटिंग्स, मोस्ट वोल्केनोज फॉर्म एट प्लेट बाउंड्रीज. मोस्ट ऑफ द वोल्केनो फॉर्म होता है प्लेट बाउंड्री पर, जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्री, सबडक्शन जोन, वेयर वन प्लेट स्लाइस्ड बीनीथ अनदर, जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आ जाता है. द इंटेंस हीट एंड प्रेशर, जो हीट और प्रेशर होता है वो मैग्मा जनरेट करता है. फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. डाइवर्जेंट बाउंड्री, वेयर प्लेट्स पुल अपार्ट, जहाँ दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. मैग्मा राइजेस टू फिल द गैप, फिर मैग्मा वहाँ राइज होता है उस गैप को फिल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मिड एटलांटिक रीज. हॉट स्पॉट, एरियाज विद इन टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर मेंटल प्लम्स राइज टू द सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. फॉर एग्जाम्पल हवाई. टाइप्स ऑफ वोल्केनोज. वोल्केनोज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर इरप्शन. उनके इरप्शन का जो नेचर है उसके बेस पे वोल्केनो को क्लासिफाई करते हैं. डिटरमाइंड बाय मैग्मा विस्कोसिटी एंड गैस कंटेंट एंड देयर एक्टिविटी लेवल. बेस्ड ऑन इरप्शन और स्ट्रक्चर की बात करें तो सील्ड वोल्केनोज फॉर्म्ड बाय लो विस्कोसिटी basaltic lava which spreads over large area to create broad gently sloping mountains. For example Mauna Loa, Hawaii. Composite volcano result from cooler, more viscous lava and explosive eruptions. They have steep sides and a classic cone shape, built up by layers of lava and ash. For example Mount Fuji, Japan, Mount Mayon, Philippines.
Cinder cones, small steep-sided cones built from the accumulation of loose pyroclastic fragments ejected during explosive eruptions. Calderas, large basin-shaped depressions formed when a massive eruption impacted the magma chamber, causing the volcanic structure to collapse into itself. एक्टिविटी के बेस पर बात करें तो वोल्केनोस थ्री टाइप के होते हैं: एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट. Active volcano currently erupting or expected to erupt in near future. For example, Mount Etna, Sicily. Dormant volcano, not active in recent history but may erupt in future. For example, Mount Kilimanjaro. Extinct volcano, not expected to erupt again. Their magma chambers are often sealed. For example, Deccan Traps, India. Impacts of volcanic eruptions: environmental and climatic. Eruptions release ash and gases like sulfur dioxide into the atmosphere, which can cause temporary global cooling by reflecting sunlight. Economic and social. Negative: destruction of infrastructure, property and life, respiratory problems from ash, disruption to air travel. Positive: volcanic ash enriches the soil, leading to fertile agricultural land, formation of new land masses, islands and mountains, source of geothermal energy. Volcanoes in India. India's only confirmed active volcano is Barren Island volcano in the Andaman and Nicobar Islands, which last erupted in 2017. The nearby Narcondam Island volcano is considered extinct. Other features include the mud volcano of Baratang Island and extensive Deccan Traps, a large igneous province from an ancient massive eruption. Landforms. Landforms are natural physical feature of Earth's surface, shaped by internal जिसे इंडोजेनिक कहते हैं एंड एक्सटर्नल जिसे एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. तो लैंड फॉर्म नेचुरल फिजिकल फीचर जो अर्थ के सरफेस पे होते हैं उन्हीं से वो बनते हैं. मेजर लैंड फॉर्म की बात करें, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म बेस्ड ऑन एलिवेशन एंड स्लोप इंक्लूड्स mountains, elevated areas with steep slopes and significant height, often found in ranges. They are crucial as storehouses of water and sources of major rivers. Types: fold mountains, for example, Himalayas, Alps; block mountain, Vosges in Europe; and volcanic mountain, for example, Mount Kilimanjaro, Mount Fujiyama. Plateau, elevated flat land or tablelands that rise sharply above the surrounding area. The Deccan Plateau in India is a notable example. Plains, large, flat or gently sloping low-lying area, often formed by sediment deposition from rivers. These are fertile region, home to major agricultural areas and civilization. For example, Gangetic Plains in India. Landforms by geomorphic agent, erosional or depositional. Fluvial landforms. Erosional, V-shaped valleys, gorges, canyons, waterfalls, pathholes and rapids. Depositional feature of landform: floodplains, natural levees, deltas, for example Sundarban Delta, alluvial fans and point bars. Both erosional and depositional feature: meander, oxbow lake, river traces. Glacial landforms.
Erosional: U-shaped valley, cirque, horns, zones. Depositional: moraines, drumlins, skars, glacial till. Wind landforms: common in arid and semi-arid regions. Erosional: deflation hollows, yardangs, playas. Depositional: sand dunes, loess deposits, ripples. Coastal landforms: erosional: sea cliffs, sea caves, sea arches, sea stacks, wave-cut platforms. Depositional: beaches, spit bars, barrier islands. Karst landforms: created by solution action of water on soluble rocks like limestone, including caves and sinkholes. सुकन्या समृद्धि योजना ये एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है फॉर गर्ल्स अंडर 10 ईयर। पर्पज है इसका सिक्योर करना फ्यूचर गर्ल्स का, चाहे वो एजुकेशन हो या मैरिज, फॉर ऑल गर्ल चाइल्ड। ये लॉन्च हुआ था 2015 में अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। एलिजिबिलिटी है इसका कोई भी गर्ल चाइल्ड जो 10 ईयर से कम की है, और मैक्सिमम 2 अकाउंट ओपन हो सकते हैं पर फैमिली। एक्सेप्शन है ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स के लिए। डिपॉजिट कर सकते हैं मिनिमम 250 रुपीज़ पर ईयर एंड मैक्सिमम 1.5 लाख फाइनेंशियल ईयर। इसका टेन्योर है 15 ईयर्स। अकाउंट मेच्योर होगा 21 ईयर्स फ्रॉम ओपनिंग। इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, टैक्स फ्री है ये। टैक्स बेनिफिट है डिपॉजिट्स एलिजिबल फॉर एजुकेशन अंडर सेक्शन 80C। विड्रा कर सकते हैं अप टू 50% पर फॉर हायर एजुकेशन आफ्टर एज 18 अर्थ 10th ग्रेड। प्रीमेच्योर क्लोजर अलाउड फॉर मेडिकल इमरजेंसी और मैरिज आफ्टर 18 विथ कंडीशन अप्लाई होंगी। ऑपरेशन मैनेज्ड बाय पेरेंट गार्जियन until girls turns 18, then by account holder. Transferability can be transferred across India. India's Deep Ocean Mission. It is a major initiative by Ministry of Earth Sciences to explore deep ocean's resources, focusing on deep-sea mining tech, biodiversity, climate services, and energy, supporting India's blue economy with 4077 rupees crore budget 2021 to 26 and aim for self-reliance in ocean tech and resource assessment. Key focus areas: 6 major components. Technology development, building deep-sea mining system and a manned submersible Matsya 6000 for 6000 meter depth exploration plus underwater robotics. Deep ocean survey and exploration, mapping multi-metals sulfide sites and assessing resources in the Indian Ocean. Biodiversity, researching deep-sea microbes, flora, fauna, and sustainable bioprospecting. Ocean climate change advisory, developing models to forecast climate variables. Ocean energy and freshwater, studying ocean thermal energy conservation and desalination. Advanced Marine Station, creating an innovative hub for ocean biology, significance and goals. Blue economy, support sustainable economic growth from ocean resources. Resource potential, accessing valuable minerals like nickel, copper, cobalt, and manganese. Self-reliance, developing indigenous capabilities in deep sea technology. Global commitments,
Alliance with UN Decade of Ocean Science 2021 to 2030 and Treaties for Ocean Protection, Key Technologies and Milestone. Matsya 6000 manned submersible for 6 kilometer depth with trial schedule for 2027 to 28. Varaha underwater mining system that successfully tested at 5,270 meters. Phase 1 2021 to 2024 focused on tech development. Phase 2 ongoing implementing body. Ministry of Earth Sciences, the nodal ministry. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आता है आर्टिकल 324 के अंडर। ये कंडक्ट करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इंश्योर करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। हेड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर विथ 2 election commissioners. It manages electoral rolls, schedule polls, enforces the model code of conduct, regulates political party, and oversees campaign finance, operating independently from government interference to maintain public trust. 22 scheduled languages: Assamese, Bengali, Bodo, Dongri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। की पॉइंट की बात करें, ओरिजिन, द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली लिस्टेड 14 लैंग्वेज। स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थे, बाद में सिंधी 1967 में ऐड हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 2004 में ऐड हुए अमेंडमेंट के थ्रू। पर्पस, रिकॉग्निशन इंश्योर करता है दिस लैंग्वेज रिसीव प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन इन ऑफिशियल मैटर्स, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिशियल स्टेटस की बात करें, while these are scheduled languages, India has no single national language, with Hindi and English serving as official language of union government, and state क्या करते हैं, adopt करते हैं their own official language from this list or others. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक अपेक्स बॉडी है जो कि आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। रिस्पॉन्सिबल है फॉर लाइसेंसिंग, सेटिंग साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर सेफ फूड, मॉनिटरिंग क्वालिटी, creating awareness like Eat Right India, and advising government on food policy, ensuring consumer health through regulation of manufacture, storage, distribution, sale and import of food products in India. Key functions हैं issuing licenses, accrediting labs, collecting data on risk and establishing an information network for rapid alerts with penalties for non-compliance.